नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सेल के अंदर एक नए फॉर्मूले और फंक्शन के बारे में समझने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपने प्यारे बच्चों अपने होम टैब के ऊपर देखा होगा कि आपको एक ऑप्शन नज़र आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा कि आपको यहाँ आइकन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। दोस्तों, बहुत ही काम का और यूज़ में आने वाला एक बेहतरीन ऑप्शन या फीचर है जो आपके कंप्यूटर में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आइए तो पहले हम इसकी एक डेफिनेशन या इसकी परिभाषा को समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। दोस्तों, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग हमारी कंडीशन के आधार पर किसी रेंज में सेल की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। यह कंडीशन नंबर, वैल्यू या किसी टेक्स्ट पर आधारित नियम हो सकता है। सेल्स की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किसी भी डाटा को एनालिसिस करने के लिए सेल्स को हाईलाइट किया जा सकता है। अब दोस्तों, हाईलाइट कैसे किया जाता है ये मैं आपको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अपन समझने के लिए देखिए, मैंने आपके सामने एक लिस्ट आपके सामने यहाँ एक्सेल में बनाई हुई है, जिसमें कंपनी का एक नाम है और इनका वार्षिक टर्नओवर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें कंडीशन के अनुसार कुछ विशेष कंडीशन लगा करके हमें कुछ विशेष सेलों को हाईलाइट कराना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जैसे ही सबसे पहले मैं इस टेबल को या फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख रहे हैं कि हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब यहाँ रूल्स का मतलब है कि यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन पर जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ग्रेटर देन का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर आप जो वैल्यू लिखेंगे उस वैल्यू से ऊपर की सारी सेल्स को हाईलाइट करा जाएगा। देखिए यहाँ पे ईयरली टर्नओवर करोड़ों में चल रहा है, तो मान के चलिए कि मुझे यहाँ पर चाहिए कि ऐसे कंपनीज की टर्नओवर हाईलाइट हो जिनका जो टर्नओवर है वो करीब 30 लाख से ऊपर हो। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इस सेल्स के बॉक्स में 30 करोड़ यहाँ पर टाइप करूँगा। तो मैं देखिए आपके सामने 30 करोड़ टाइप करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर 30 करोड़ टाइप किया तो देखिए वे सेल्स यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी हैं जिनका टर्नओवर वार्षिक 30 करोड़ से ऊपर है। अगर यहाँ दोस्तों मैं 30 की जगह पर 40 कर दूं तो केवल वही सेल्स यहाँ पर हाईलाइट होंगी जिनका टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर है। अगर मैंने यहाँ 50 कर दिया तो 50 करोड़ से ऊपर जितनी भी कंपनीज हैं उनका डेटा यहाँ पर एनालिसिस करके या फिर आपका सेल्स को हाईलाइट करा जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के तो पहला ऑप्शन था ग्रेटर देन। अगर हम बात करते हैं लेस देन की, तो यहाँ लेस देन में दोस्तों एक टाइप की गई अमाउंट से नीचे का डेटा यहाँ पर शो कराया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने शो कराना चाहता हूँ कि वे सेल्स शो हो जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर टाइप किया 20 करोड़ रुपए, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल वे ही सेल्स हाईलाइट हुई हैं जिनका टर्नओवर आपका 20 करोड़ के नीचे है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक विशेष नियम लागू हो रहा है कि आपको कौन सी सेल्स यहाँ पर हाईलाइट करानी है। दोस्तों, जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे केवल वे सेल्स यहाँ पर हाईलाइट रह जाती हैं जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से नीचे है। आइए दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ हाईलाइट के अंदर गया तो बिटवीन, तो दोस्तों बिटवीन का यूज़ आप उन सेल्स को शो करा सकते हैं जिनके बीच में एक निश्चित अमाउंट के अनुसार पता लगाना चाहते हैं। जैसे कि बिटवीन पर यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ पर टाइप किया कि मुझे 25 करोड़ से ऊपर और 45 करोड़ के बीच की सेल्स को ही यहाँ शो कराना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल उन्हीं सेल्स को यहाँ पर
हाईलाइट कराया गया है कि जिनका टर्नओवर है 20 करोड़ से 45 करोड़ के बीच में है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किस काम के लिए करते हैं। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो सेल्स हमें हाईलाइट करानी है हम आसानी से उनको यहाँ हाईलाइट करा सकते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं बिटवीन के बाद इक्वल टू है, अगर इक्वल टू में आप जो अमाउंट देंगे उसके बराबर ही शो कराएगा। अब दोस्तों अगला आप जो देख रहे हैं वो है टेक्स्ट दैट कंटेन। दोस्तों इस फॉर्मूले को समझने के लिए मैं एक दूसरी शीट पर आपके सामने आता हूँ। यहाँ आप एक शीट देख रहे होंगे, इस शीट पर मैं आपको शो कराता हूँ। तो मैंने दोस्तों यहाँ शीट पर कुछ नाम है, डेट है और कुछ और भी डाटा है इसके अंदर है। तो मैंने दोस्तों पहले इस डेटा को सेलेक्ट किया। अब दोस्तों यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैं हाइलाइट्स के अंदर जब जाता हूँ तो यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेंट पर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ दोस्तों देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी नाम टाइप करूँगा उसको हाईलाइट कराया जाएगा। मान लीजिए कि इस दिए गए डेटा के अंदर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ संडे वाले कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा SUND संडे। तो मैंने यहाँ पर संडे टाइप किया है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर संडे वाली सेल्स ही हाईलाइट हो रही हैं। अगर मैंने ओके कर दिया तो देखो सारी संडे वाली सेल्स यहाँ पर हाईलाइट आपके सामने हो चुकी हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी और सेल्स को हाईलाइट करना है तो आप डेटा को सेलेक्ट करें, यहाँ जाके हाईलाइट्स एंड टेक्स्ट द कंटेंट पर क्लिक करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नाम है VEER, तो केवल वो सेल्स एक्टिव हों या हाईलाइट हों। तो मैं जैसे ही किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 जिनमें मैंने वीर नाम लिखा हुआ है वे सेल्स ही हाईलाइट हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है डेट अकेयरिंग। तो दोस्तों अगर आप डेट वाइज डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने जैसे कि लिखा टुडे, तो आज की डेट में अगर इसमें कोई डाटा है तो वो यहाँ पर शो कराया जाएगा, अगर नहीं है तो उसको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों पहले मुझे सेल्स के डेटा को सिलेक्ट करना होगा। सेल्स के डेटा को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और डेट कैटरिंग पर क्लिक किया। तो यहाँ में अगर देखिए जो भी डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा जैसे टुडे, तो आज की जो डेट है दोस्तों केवल वो एक्टिव यहाँ पर या हाईलाइट होगी। इसके अलावा मैंने यस्टरडे, टुमारो, जो भी डेट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो सेल्स आप यहाँ पर एक्टिव करा सकते हैं। अगर मैं लिखा जैसे कि लास्ट वीक, क्लिक किया तो लास्ट वीक के सारी सेल्स यहाँ पर देखिए आपके सामने हाईलाइट हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बेहतरीन ऑप्शन था जो आपके सामने मैंने अभी आपको दिखाया। आशा करता हूँ कि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, दैट कंटेंट एंड डेट या हम समझ के आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू की दोस्तों तो आप बड़े दिमाग से अपने तरीके सोच सकते हैं कि मुझे इनके अंदर सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कराना है। तो आप यहाँ जा करके हाईलाइट पर गए और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक किया तो जितनी भी दोस्तों यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया और जो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है उनको हाईलाइट यहाँ पर नहीं किया है। तो दोस्तों जितना भी डेटा आप देख रहे हैं यहाँ डुप्लीकेट है इसमें, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आगे समझते हैं। फिर से मैं उसी पुरानी वाली एक डेटा फॉर्मेट पर पहुंच जाता हूं। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप बॉटम रूल्स, तो पहले मैं इस सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं जा करके उस टॉप 10 डेटा को शो कराना चाहता हूं जो टॉप 10 लिस्ट में शो होती हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टॉप 10 आइटम पर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में वे आइटम्स आते हैं जो अन्य कंपनियों के तुलना में कुछ अधिक ज़्यादा टर्नओवर यहाँ दिखाते हैं। अब यहाँ टर्नओवर दिखाने का मतलब है कि जिनका टर्नओवर लगभग 35 करोड़ से ऊपर है उन सबको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अब दोस्तों जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 10 की जगह 5 टाइप किया तो केवल 5 कंपनियों का टर्नओवर है वो सबसे ज़्यादा शो करा रहा है, जिसके अंदर जो एक निश्चित अमाउंट के अंतर्गत जैसे कि 49 करोड़ से ऊपर का जितना भी टॉप 10 कंपनीज आती हैं। मान लीजिए कोई 5 कंपनी सेलेक्ट करेगा जो सबसे पहले सबसे अधिक टर्नओवर करती है, फिर उसके कम करती है, फिर उससे कम करती है, फिर उससे कम करती है। तो ऐसे 5 कंपनियों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार वो सेलेक्ट करता है। ऐसे दोस्तों अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बात करें हम लोग कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे टॉप 10%, तो जो सबसे हाई जो सबसे अच्छा टर्नओवर देती है
तो लास्ट वैल्यू की जैसे कि यहाँ 55 करोड़ आ रही है, इससे ऊपर कोई कंपनी नहीं है, तो यहाँ सबसे हाई लेवल की टॉप 10 कंपनीज को शो कराया जाता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर आप जैसे आगे बढ़ते हैं, बॉटम का मतलब होता है नीचे यानी कम, और जैसे आप जहाँ देख रहे हैं अगला लिखा हुआ है एबव एवरेज। तो अगर एवरेजन आप पता लगाना चाहते हैं तो एवरेजन लगभग 50% के मीडियम में आपको दोस्तों रखा जाता है। तो 50% से ऊपर जो होता है लगभग वो एवरेजन में ही आता है, तो उन कंपनीज का सेल्स को हाईलाइट कराएगा। अगला दोस्तों अगर जैसे कि हम बात करते हैं एब्लो एवरेजन आदि यहाँ पर आप लगा सकते हैं दोस्तों, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स को, टॉप बॉटम रूल्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आते दोस्तों डेटा बार्स। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक विशेष रूल्स के अनुसार यहाँ पर कुछ बार यानी यहाँ पर एक कलर आदि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर शो कराया जाए, तो आप यहाँ जाकर के देखिए, जैसे डेटा बार पर क्लिक करेंगे तो किस तरह का आपको एक बार टाइप में शो कराया जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अलग कलर में आपको शो करा रहा है, तो यहाँ पर एक अलग कलर में, तो जिस तरह कलर आप देख रहे हैं क्लिक कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए जो सबसे कम अमाउंट की जो बार है वो यहाँ पर शो कराई जा रही है। जैसे हम बात करते हैं 11.5 लाख करोड़ रुपए की या 12.5, फिर 12 करोड़, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से ग्राफ बार यहाँ पर शो कराया जा रहा है, जैसे चार्ट होता है एक तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक कंडीशन के आधार पर चाहें तो शो करा सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं डाटा बार्स के नाम, जैसे कलर स्केल के अनुसार जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट होगा उसको थोड़ा गहरा शो कराया जाता है, जिसका थोड़ा कम होगा उसे कम कलर से थोड़ा आंका जाता है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर कलर का कॉम्बिनेशन करके भी इस डेटा बार के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा और इसके अंदर कंडीशन लागू लगानी है, तो आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के आइकन से आप अपने डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, कंडीशन लगा करके उन पर कंडीशन दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है उसको यहाँ पर एक सिग्नल्स के माध्यम से शो कराना है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया एंड क्लिक किया, तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा टर्नओवर इस कंपनी का, तो यहाँ चार सिग्नल शो करा रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट शो करा रहा है। जिसका कम है उसका कम है, उनका और भी कम है, तो यहाँ पर देखिए वो सिग्नल्स यहाँ पर इजीली कम होकर के दिखा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसके समझाने का जो प्रयास है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके लिए पेश किया है। तो दोस्तों अब आप अपनी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर में बैठिए और एक अच्छा सा और बेहतर तरीके से अपना प्रैक्टिस कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप अच्छी तरीके से समझिए। दोस्तों इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ विशेष प्रकार की कमांड और हमारे द्वारा दिए गए रूल्स भी होते हैं, तो जिससे मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल जितना मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया है आप उतना पहले एक बार प्रैक्टिस करें, फिर समझेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। जब तक अपने वीरेंद्र सर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।